हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। देखिए, आज की जो अपडेट है वो है शासकीय ITI में मेहमान प्रवक्ता की भर्ती मतलब गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर जारी हुआ है। आप लोगों को 15 जुलाई तक करना है आवेदन, मतलब यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, इसमें आपका जो चयन होता है, जो सिलेक्शन होता है वो होता है मेरिट के आधार पर। मतलब आपके पास जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, जो ITI है, उनमें जो परसेंटेज है उन्हीं के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन या चयन यहाँ पे किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड रहेंगी, आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, फुल इंफॉर्मेशन A to Z। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन है कौशल विकास संचालय मध्य प्रदेश से 25 जून यानी आज के दिन दोस्तों यहाँ पर जारी हुआ है। समस्त संयुक्त संचालक और समस्त प्राचार्य संस्था प्रमुख के लिए दोस्तों यहाँ पे जारी हुआ है। लिखा हुआ है शासकीय औद्योगिक संस्थान में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबा। ठीक है ना। अब कब से कब तक होना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय औद्योगिक संस्थाओं में चेक के साथ 26-27 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता दोस्तों यहाँ पे रखा जाता है, आवश्यकता होती है। अब की बार जो रहेंगे दोस्तों आवेदन वो रहेंगे ऑनलाइन। कैसे रहने वाले हैं, अभी जो कुछ एक दो पद निकाले गए थे पहले वो ऑफलाइन थे, लेकिन अब आप कराएंगे ऑनलाइन आपको यहाँ पे। ठीक है, करना किस पोर्टल से करना है, MP स्किल पोर्टल से आपको आवेदन करना पड़ेंगे। कैसे आवेदन करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे इसके पश्चात अच्छा दूसरा पॉइंट बताता हूँ, जो मेहमान प्रवक्ता पहले से काम कर रहे हैं वो ही दोस्तों 26-27 में रखे जाएंगे। देखिए साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 5.1 या 5.4 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण उक्त निर्देशानुसार उन्हें सत्र 26-27 में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो 25-26 में पा रहे थे वो ही यहाँ पे 26-27 दोस्तों यहाँ पे पढ़ाएंगे मेहमान प्रवक्ता। ये उनके लिए जो पहले से काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये तो पॉइंट उनके लिए हो गया। इसके पश्चात दोस्तों अब लिखा हुआ है प्रशिक्षण अधिकारी पदों के विरुद्ध आवश्यकता सर्वप्रथम उपरोक्त आदेश सत्र 25-26 में कार्य में वक्ताओं को 28/6 तक, यानी जिन लोगों का रिलीविंग हो चुका है, मान लो अभी तक किसी का मान लो जून में हो गया होगा, 16 जून को, क्योंकि सत्र 16 जून को खत्म हुआ था, तो किसी किसी ITI ने उनको निकाल दिया था। तो जून को निकाला है उन सभी मेहमान प्रवक्ताओं को आदेश, जो प्राचार्य महोदय को आदेश दिया गया है कि उन सभी को 28 जून तक यहाँ पे बुलावे, आमंत्रण यहाँ पे करें, ठीक है ना, उनके लिए। अब दोस्तों देख कब से कब तक होना है, तो यहाँ पे देखोगे कि आपके जो आवेदन है तो 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे आवेदन, 15 जुलाई तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आप लोग आवेदन कर लोगे फिर आपको कराना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट डेट है वो है 16 जुलाई, यानी 16 जुलाई तक आपके होंगे वेरिफिकेशन। जिन आवेदकों का होगा वेरिफिकेशन उन्हीं का दोस्तों मेरिट में नाम आएगा। आपका जो रहेगा वेरिफिकेशन, आपको नजदीकी ITI में जाना है, समस्त डॉक्यूमेंट लेके वहां पे आपका होगा वेरिफिकेशन, तभी आपका मेरिट में यहाँ पे नाम आएगा। इसके पश्चात आवेदकों के लॉगिन पर स्कोर कार्ड प्रदर्शित होगा, और आपको लगता है कि मेरे नंबर कम है, नंबर नहीं काउंट किया है, तो आप लोग 21 जुलाई से जो है आपत्ति कर सकते हैं, 24 जुलाई तक कर सकते हैं, लास्ट डेट 24 जुलाई, ठीक है ना। बाकी जो फाइनल मेरिट सूची है वो 28 जुलाई को दोस्तों यहाँ पे जारी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। इसके पश्चात दोस्तों आपकी रहेगी ज्वाइनिंग। तो पहली ज्वाइनिंग होती है विकलांग आवेदक की, दिव्यांग आवेदक। तो प्रथम जो सूची है 31 जुलाई से 6 अगस्त तक, दूसरी आएगी 7 अगस्त से 13 अगस्त तक, और तृतीय 14 अगस्त से 20 अगस्त तक रहने वाली है। अब आती कॉमन मेरिट सूची। कॉमन मेरिट सूची सभी आवेदक, ठीक है ना। तो 21 अगस्त से 28 अगस्त तक, द्वितीय सूची 31 अगस्त से 7 सितंबर तक, और तृतीय 15 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगी लास्ट, ठीक है, ये वाली। अब दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट देखो, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 26 के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों की नवीन पदस्थापना होने पर मेहमान प्रवक्ताओं के विज्ञप्ति पद पर मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण नहीं किया जाएगा। मान लो इस बीच में परमानेंट ट्रेनिंग ऑफिसर आ जाते हैं जिनकी अभी एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, यदि वो आ जाते हैं तो उन पदों पर मेहमान प्रवक्ताओं को बुलाया नहीं जाएगा, नियुक्ति यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन यदि अभी जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है मेहमान प्रवक्ताओं का भी, और बाद में यदि परमानेंटली आते हैं
तो उन सभी पदों से मेहमान प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त किया जाएगा उस दिन, जिस दिन वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको सोच समझ के ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है ट्रेनिंग ऑफिसर का वो मान लो 31 और आपका मतलब 5 जुलाई के आसपास यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ये संभावित है 5 जुलाई के आसपास आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर रिजल्ट वो आएगा। तो फिर आएगा तो इनकी जो ज्वाइनिंग होने में मतलब 1-2 मंथ अगस्त सितंबर लग जाएगा। तो फिर आपको देख के जाना है कि भाई वहाँ पे यदि टीओ आ गया तो फिर आपको हटना पड़ेगा, चाहे आप 15 दिन काम करो, चाहे 10 दिन रहो, आप 1 महीने रहो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेहमान प्रवक्ताओं की वरिष्ठता संस्थावार व्यवसायवार कार्यकारिणी करने की दिनांक से संधारित होगी। यदि मान लो कोई ट्रेनिंग ऑफिसर आता है उस ट्रेड में और 2 मेहमान प्रवक्ता हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो आमंत्रण है कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण यहाँ पे सर्वप्रथम समाप्त यहाँ पे किया जाएगा। आपको 11 महीने के लिए रखा जाएगा या सत्र पूरा होने तक रखा जाएगा। ठीक है ना, ये रहता है, या कोई ट्रांसफर से आ जाए या नया नया ट्रेनिंग ऑफिसर आ जाए तो इस तरह ही रहता है। अच्छा, दूसरी बात है लिस्ट रहती है वैलिड। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है व्यवसाय में प्रवेश नहीं होने की स्थिति में, मान लो अभी पद निकाल दिया और जैसे वैलिड ट्रेड है 2 सीट निकाल दी, अब एक सीट भरा गई एक नहीं भरी, तो एक सीट भर गई, 2 सीट पे मेहमान प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया जाएगा। और यदि बाद में आवश्यकता पड़ती है तो उस जिले में तो बुलाया जाएगा, या उस जोन के किसी भी जोन में से मेहमान प्रवक्ताओं को बुला सकते हैं यदि लिस्ट ठीक है रहेगी, ये यदि कम पड़ता है कभी। ठीक है ना, आगे चल के ये आप लोग समझ लो, वो भी संयुक्त संचालक की परमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगी, मतलब उनका अनुमोदन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब दोस्तों बाकी ये आपको पता होगा कि किस पोर्टल से करना है आवेदन, तो आपको करना है एमपीएच के पोर्टल से करना है यहाँ पे आवेदन। अच्छा, सिलेक्ट जो आपका हो जाएगी, कोई भी आपकी शुल्क मत नहीं रहता है, निःशुल्क रहता है। एज आपको पता है कि 18 से 62 वर्ष आपकी एज रहती है। अच्छा, योग्यता कह रही है जैसे मान लो कोई भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मोटर मैकेनिक है, वेल्डर है, कारपेंटर, सर्वेयर है, टर्नर है। ठीक है, ये सभी ट्रेड है, कोपा ट्रेड है। इन सभी के लिए जो योग्यता है वो आईटीआई हो या डिग्री हो या डिप्लोमा हो। ठीक है ना, इस आधार पे आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे। अच्छा, जो सैलरी क्या बनती है कि जो मेरिट बनती है, मेरिट देख लो जैसे आपकी ये बनती है, तो जैसे मान लो किसी का डिग्री में 60% है तो 60 का गुणा होगा 0.7 से, ये इसको निकल के आता है। अब जिसके पास मान लो सीटीआई है, एटीआई है, आरपीएल है, तो उसको यहाँ पे 3 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है ना, इसके बजाय संबंधित ब्रांच में इंजीनियर, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा तो उसको मिलेंगे 2 अंक। संबंधित ब्रांच में इंजीनियर में स्नातक है तो उसको मिलेंगे 5 अंक। आपने शासकीय आईटीआई में पढ़ाया है एनसीबीटी एससीबीटी से। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ लिखा है शासकीय आईटीआई या एनसीबीटी एससीबीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति वर्ष 4 अंक दिए जाएंगे, 6 माह से कम 0 अंक मिलेंगे यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपने कोई भी आईटीआई में पढ़ाया है तो उसको आपको 1 वर्ष के 4 अंक मिलेंगे, अधिकतम आपको यहाँ पे 20 अंक यहाँ पे जो अधिकतम है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, जिन लोगों ने प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाया है मान लो, तो उनने पढ़ाया है उनके पास जो स्लिप कहते हैं ईपीएफ स्लिप हो, ईएससीआई स्लिप हो या बैंक स्टेटमेंट हो, तभी उनका यहाँ पे उनको अंक मिलेंगे अनुभव के। ठीक है ना, यदि आप लोग ये नहीं दिखाओगे तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जिनके पास मान लो किसी के पास 2 क्वालिफिकेशन मतलब आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, तो उनको एक चुनना पड़ेगा बेस्ट क्वालिफिकेशन मानने के लिए, उसी आधार पर उनका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये आप लोग समझ लेना। और कार्यगण मैंने आपको बता दिया कब कब होना है, सैलरी आपकी इस तरह रहती है। ठीक है ना, ये रहती है सैलरी उपस्थिति के दिवस की संख्या और माह के कुल दिन और थोड़ा होता है 20,000 से, तो आपकी सैलरी यहाँ पर निकल जाती है। ठीक है, तो ये रहती है पूरी। अच्छा, कहाँ कहाँ ये पद खाली हैं वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो आप लोग वेट करें। और ये रहा पूरा नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी हुआ था, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।